शहर की ताज़ा खबरों को देखने के लिए महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि गौ माता के लिए एक लहर सी चल पड़ी और गौ माता के लिए जिन एनजीओ वालों ने, जिन वरिष्ठ समाज सेवकों ने सहयोग दिया, सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये बात प्रशासन तक आग की तरह पहुंच गई। ये बात प्रशासन तक जाने के बाद प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करके सख्त कदम उठाया है। न सिर्फ उस मृत गाय के बारे में संवेदना व्यक्त की, बल्कि आने वाली सभी गायों को हमें किस तरीके से बचाना है, प्रशासन का ये निर्णय हो चुका है। और ये सब आप सभी के सहयोग से हुआ, सभी गणमान्य, सभी एनजीओ वालों के सहयोग से हुआ। आने वाले समय में फिर से कभी किसी गौ माता को न दुख देखना पड़े, ना वो मृत हो, ना बिना इलाज के वो तरसे। ऐसे प्रकार न्यूज़ चैनल का धन्यवाद किया जाता है कि प्रशासन को उन्होंने एक बार फिर से अलर्ट किया कि एक जीव की रक्षा किस तरीके से होनी चाहिए। आने वाले समय में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, सभी जगह तबेलों में गाय माताएं सुरक्षित रहें, उन्हें अच्छी तरीके से दवा मिले, उपचार मिले, भोजन मिले, सभी का भला हो। यही हमारा चैनल आप सभी से निवेदन करता है कि इसी तरीके से जागरूक रहिए, जागृति दिखाइए, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जीव और जानवरों के लिए भी। दो दिन पहले एक मामला मेरे संज्ञान में आया कि जिसमें कुछ वीडियोज़ और कुछ न्यूज़ प्रसारित हुए थे सोशल मीडिया में कि साई धर्मदास गौशाला में एक गाय का लापरवाही की वजह से ज़्यादा गंभीर अवस्था हो गई है। ये इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए मैंने पशु संवर्धन विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर लक्ष्मण पवार से संपर्क किया और उनको यहाँ विनती की, यहाँ पाचारण किया। और आज हम संयुक्त रूप से डॉक्टर पवार और उनके सहयोगी सब डॉक्टर चंदन शिवे और सहयोगी अधिकारी कर्मचारी के समेत मैंने इस गौशाला को यहाँ भेंट दी है। और उनका कुछ रिकॉर्ड देखने के लिए मैंने यहाँ विनती की। कुछ मिला, कुछ रिकॉर्ड उनका ठीक से नहीं मिला। और इसमें वो गाय के ऊपर जो उपचार कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, उन डॉक्टरों से भी फ़ोन पे भी वार्ता हुई और हमने उनसे हम लेखी भी उनसे लेंगे कि उन्होंने उस गाय का किस तरह से इलाज किया और क्या हुआ था। उस गाय को इलाज में सफलता नहीं मिलने की वजह से परेल के बीएसपीसीए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ऐसा हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। और उस गाय का क्या प्रोग्रेस है, जब तक हमारे सामने कुछ लिखित नहीं आता है तब तक हम उनको देने के लिए हमने सूचित किया है। और जो भी तथ्य हमारे सामने आएगा, अगर इसमें किसी का दोष है, किसी की दोषित वजह से अगर उस गाय को कुछ हुआ है, तो हम इसकी ज़रूर जांच करेंगे और उसमें जो भी प्रावधान है उससे कड़ी से कड़ी हम उसकी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने सैनिटेशन विभाग के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एकनाथ पवार साहब के साथ भी मैं यहाँ हूँ, स्वच्छता निरीक्षक थिटे भी यहाँ है। और इन गौशालाओं को हमने नोटिस भी दिए हैं और 1000 रुपये का हमने इनको आर्थिक दंड भी हमने इनको लगाया है। ऐसी ही कार्रवाई प्रशासन की ओर से सारी गौशालाएं और तबेले की ओर से की जाएगी। और मेरा इनसे अनुरोध है कि आपने ज़रूरी स्वच्छता रखें और अप्रिय दंडात्मक कार्रवाई से आप उसमें दूर रहिए, अन्यथा प्रशासन की वजह से इसमें और आगे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये सुनिश्चित है। हमको कल पता चला वो हादसा के बारे में। वैसे हमारे दवाखाने के डॉक्टर सतीश चंदन शिवे ने कल चक्कर मारा यहाँ पर। चक्कर मारने के बाद पता चला कि वो गाय को परेल के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। तो बाद में हिस्ट्री जब ली गई तो हिस्ट्री में ऐसा पता चला कि वो फिसल के गिर गई थी और पीछे के पैर में उसको मार था। फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे उनका कहना था। जो संबंधित डॉक्टर से मैंने फ़ोन पर बात किया था। तो ये बाकी गौशाला में हम लोग ने टोटल देखा 78 जानवर है टोटल। थोड़ी सी प्रोटीन की कमी, खाद्य में प्रोटीन की थोड़ी कमी लग रही है, इसलिए शेंगदाना पेंड या कपासी खाने में ऐड करने के लिए हमने उनसे कह दिया। और यह हादसा क्यों हुआ, एक बार उसकी सखोल चौकसी करके आगे का निर्णय लेंगे। राष्ट्र की, समाज की प्रगति से जुड़ी डेली सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।